हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉ सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 फ्रॉम सलीना पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 6 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 6B आज हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइजेस में ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। और आपको इस एक्सरसाइज में आज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y plus c2 is equal to 0. This is our first equation and this is our second equation. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा जो कांस्टेंट है वो LHS साइड में जाएगा। ठीक है ना, तो C1 और C2 हमारे कांस्टेंट वैल्यू जो इक्वल टू के इधर रहते थे हमने LHS साइड में ले लिए हैं। ठीक, अब जो ये कोफिशिएंट्स हैं इसको हम B1, B2, C1, C2, A1, A2, अगेन B1, B2 इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एंड वील मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस तरीके से। ठीक है, पहले हम ऊपर से नीचे के साइड में जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर की साइड में आएंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो लिख लेते हैं। पहले है x, तो पहला हम x लिखेंगे, फिर है y और फिर कांस्टेंट है इसलिए 1 और इक्वल टू लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब x के नीचे हम कैसे लिखेंगे, x का लिखना है तो हम x को हाइड करेंगे b1 इंटू C2, b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1, b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1। ठीक है, माइनस आएगा बीच में। फिर y का कोफिशिएंट हम इस तरीके से y को हाइड कर लेंगे, फिर C1 से पीछे की साइड में जाएंगे, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। ठीक है, अब हम कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर, तो कांस्टेंट को हाइड करेंगे, सो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कोफिशिएंट्स कैसे मल्टीप्लाई करके वेरिएबल्स के नीचे सेट करना है वो मैं बता चुकी हूँ। एक बार और बता देती हूँ। x और y वेरिएबल हैं, ये हमने लिख ली, कांस्टेंट के लिए 1 लिख लिया, इक्वल टू लगाया। x वाले के लिए x को हाइड करेंगे b1 इंटू C2, C1 इंटू B2। y वाले के लिए y को हाइड करेंगे, फिर C1 इंटू A2, A1 इंटू C2। फिर कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को हाइड करेंगे A1 इंटू B2 माइनस B2 इंटू B1 इंटू A2। ठीक है, अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं इसको इक्वेट कर देंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और y के लिए इसको इधर ले जाएंगे C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। जैसे जैसे एक्सरसाइज में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजी लगने लगेगा। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। So starting with the exercise, question number 1, multiple choice type, solution of equation x plus y is equal to 8 and 3x minus 5y is equal to 0 is। हालांकि यहाँ पर मेंशन है कि आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है, अदरवाइज आप एग्जाम में किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने x लिखा, y लिखा, 1 लिखा। ठीक, एंड इक्वल टू x को हाइड किया, यहाँ पर हम ले लेते हैं 0। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 माइनस इसको इसके साथ करेंगे माइनस 8 इंटू माइनस 5। y के लिए y को हाइड किया, इसको इसके साथ माइनस 8 इंटू 3 माइनस ऑफ इसको इसके साथ
तो ये आ जाएगा 1 इंटू 0। जब भी कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसको 1 मानते हैं। अब हम कांस्टेंट को हाइड करेंगे, 1 इंटू -5 माइनस ऑफ 1 इंटू 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x अपॉन 0 माइनस 5 8 40, y अपॉन माइनस 8 3 24 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन -5 -3। ठीक, तो हम इसको लिख पाएंगे x अपॉन -40 इज इक्वल टू y अपॉन -24 इज इक्वल टू 1 अपॉन -8। तो x हो जाएगा -40 बाय -8 दैट इज 5, और y हो जाएगा -24 बाय -8 8 3 सो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Next is a B part solution of equation 4a minus 3 by 6 plus 5b minus 7 by 2 is equal to 18 minus 5a and a plus b is equal to 5। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमको पहले सॉल्व करना होगा, दैट इज 4a minus 3 by 6 plus 5b minus 7 by 2 is equal to 18 minus 5a। एलसीएम लिया हमने 6, सो 4a minus 3 प्लस 3 इंटू 5p माइनस 7 इज इक्वल टू 18 माइनस 5a। सॉल्व कर देते हैं, 4a माइनस 3 प्लस 15b माइनस 21, 6 इंटू 18 माइनस 5a। सो वील गेट 4a प्लस 15b माइनस 24, 6 इंटू 18 इज 108 माइनस 6 5 इज 38। ठीक, इसको इस साइड ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा 34a प्लस 15b, इसको भी इस साइड ले जाएंगे, सो इट विल बी माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है 34a प्लस 15b माइनस 132 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हम लिखेंगे a b और 1। a के लिए हम लिखेंगे तो 15 इंटू -5 माइनस ऑफ -132 इंटू 1। b के लिए लिखेंगे -132 इंटू 1 माइनस 34 इंटू -5। इसके लिए लिखेंगे सो 34 इंटू 1 माइनस 15 इंटू 1। तो ये आ जाएगा a अपॉन माइनस 15 इंटू 5 माइनस 75 प्लस 132 इज इक्वल टू b अपॉन माइनस 132 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 170, 1 अपॉन 34 माइनस 15। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 57 b अपॉन 38 एंड 1 अपॉन 19। ठीक, अब हम यहाँ से a की वैल्यू लिख पाएंगे 57 बाय 19, 3 टाइम्स कैंसिल, सो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3, और b के लिए हो जाएगा 38 बाय 19 विच इज 2 टाइम, सो b इज इक्वल टू 2। सो a is 3 and b is 2, that is option number C is correct. Next part, the solution of equation x upon 7 minus y upon 2 is equal to 2 and x minus y whole upon 3 is equal to 3 is। तो पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे, x अपॉन 7 माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 14, यह आ जाएगा 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 2। सो वी कैन राइट दिस एज 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 28। सो दिस बिकम्स 2x माइनस 7y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 एज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इज x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, इसको हम लिख पाएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 9,
So x minus y minus 9 is equal to 0. This is our second equation. ठीक, अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं फिर से रिपीटेडली. 2x minus 7y minus 28 is equal to 0. X minus y minus 9 is equal to 0. This is first and this is second. तो अब हम x के नीचे लिखेंगे, y के नीचे लिखेंगे और 1 के नीचे लिखेंगे. x के नीचे लिखेंगे 7 9s are 63 माइनस माइनस प्लस 28. अब y के नीचे लिखेंगे 28 माइनस का और माइनस 1. सो माइनस 28 माइनस ऑफ 9 2s are 18. सो इट इज़ माइनस 18. कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे -2 माइनस ऑफ -7. तो ये आ जाएगा x अपॉन 63 माइनस 28 इज 35. y अपॉन प्लस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 10. 1 अपॉन 7 प्लस का माइनस का 2 दैट इज 5. सो वी कैन राइट हियर x upon 35 is equal to 1 by 5. So x is equal to 35 by 5. 5 7s are x की वैल्यू आ गई है 7. y upon minus 10 is equal to 1 by 5. So y is equal to minus 10 by 5. 5 2s are that is minus 2. So x is equal to 7 and y is equal to minus 2. Option number 4 is correct. Next is solution of the equations 11x minus 7y is equal to 29 and 7x minus 11y is equal to 25 is. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. 11x minus 7y minus 29 is equal to 0 and 7x minus 11y minus 25 is equal to 0. This is first equation. This is second equation. So x, y and 1. x के नीचे लिखेंगे हम माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 25 दैट इज 175 माइनस ऑफ 29 इंटू 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी 319. अब y के नीचे लिखेंगे तो माइनस 29 इंटू 7 इज माइनस 203 माइनस ऑफ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट माइनस 275. 1 के नीचे लिखेंगे तो 11 11s are माइनस 121 माइनस ऑफ माइनस 7 7s are 49. सो वी गेट x अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 144 y अपॉन 72 एंड 1 अपॉन माइनस 72. ठीक, तो यहाँ से हमारे पास x हो जाएगा माइनस 144 बाय माइनस 72 दैट इज 2 times एंड y इज 72 बाय माइनस 72 दैट इज माइनस 1. सो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 1 दैट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट पार्ट इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 15x plus 6y is equal to 27 and 6x plus 15y is equal to 36. तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. 15x प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 15y माइनस 36 इज इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. x के लिए हम लिखेंगे x को छुपा के 6 इंटू माइनस 36 माइनस ऑफ 15 इंटू माइनस 27. y के लिए लिखेंगे माइनस 27 इंटू 6 माइनस ऑफ 36 इंटू 15 एंड 1 अपॉन में लिखेंगे 15 इंटू 15 माइनस 6 इंटू 6. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 216 माइनस माइनस प्लस 405 y अपॉन माइनस ऑफ 162 माइनस ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 36 है माइनस माइनस
plus 540, 1 upon 225 minus 36. So we'll get here x upon 189 is equal to y upon 378 and 1 upon 189. So x will be equal to 189, x equal to 189 by 189, that is 1, and y upon 378 is equal to 1 upon 189. So y is equal to 378 divided by 189, that is equal to 2. So x equal to 1 and y is equal to 2, that is option number 3. Next part is solution of equation 2 upon x minus 3 upon y is equal to 13 and 3 upon x plus 2 upon y is equal to 0 is. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं दैट 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स को अगर हम ए और बी अज्यूम कर ले तो हम लिख देते हैं लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2a माइनस 3b माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0. यहाँ पर प्लस 0 लिख लेते हैं हम. ठीक, तो अब हम यहाँ पे a के नीचे लिखेंगे माइनस 3 इंटू 0 0 माइनस ऑफ माइनस 13 इंटू 2 दैट इज माइनस 26. b अपॉन लिखेंगे यहाँ पर इसके साथ माइनस 39 प्लस 0 2 इंटू 0 एंड 1 अपॉन इसको छुपाएंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस ऑफ माइनस 9. सो वी गेट दिस एज a upon 26, b upon minus 39 and 1 upon 13. ठीक, so a will be equal to 26 by 13, that is 2, and b is equal to minus 39 by 13, that is 3 times, that is minus 3. ठीक है, so 1 upon x is equal to 2. So x is equal to 1 by 2 and 1 upon y is equal to minus 3. b की वैल्यू minus 3 है. So y will be equal to minus 1 by 3. So x is 1 by 2, y is 1 by 3. That is option number 3 is correct. Next is solve using cross multiplication. तो 4x plus 3y is equal to 17 को हम रीराइट कर लेंगे एज 4x plus 3y minus 17 is equal to 0. इसको लिखेंगे 3x minus 4y plus 16 is equal to 0. सॉरी plus 6 is equal to 0. x के नीचे आ जाएगा 3 into 6. ठीक, माइनस ऑफ माइनस 17 एंड माइनस 4. y के लिए लिखेंगे माइनस 17 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 6 एंड 1 अपॉन हम लिखेंगे माइनस 16 माइनस 9. ठीक है, 4 4 ज़ा 16 माइनस का एंड 3 3 ज़ा 9. सो x के नीचे आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 माइनस 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 प्लस हो गया एंड 17 इंटू 4 इज 68. y अपॉन 17 into 3 minus 51 minus 24 is equal to 1 upon ये आ जाएगा minus 25. So we get this as x upon minus 50, y upon minus 75 and 1 upon minus 25. So x upon minus 50 is equal to 1 upon minus 25. x is equal to minus 50 by minus 25, that is 2. 25 2s ये cancel हो जाएगा. And next we have y upon minus 75 is equal to minus 1 upon 25.
So y is equal to minus 75 by minus 25. This gets cancelled by 3. So x is equal to 2 and y is equal to 3 is the solution. Next is the third question. 3x plus 4y is equal to 11 and 2x plus 3y is equal to 8. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको हम लिख लेंगे एज 3x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो x के नीचे हम लिखेंगे, x को छुपाएंगे 4 इंटू माइनस 8 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 11. y के नीचे लिखेंगे, y को हाइड करेंगे, माइनस 11 इंटू 2 माइनस ऑफ माइनस 8 इंटू 3 एंड 1 अपॉन में लिखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2. ठीक है, ऊपर से नीचे. तो ये आ जाएगा x अपॉन 8 4 32 माइनस माइनस प्लस 33, y अपॉन माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 24, 1 upon 3 3s are 9 minus 8. So we get this as x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to 1 upon 1. So ये आ जाएगा x is equal to 1 and y by 2 is equal to 1. So y is equal to 2. x की वैल्यू 1 और y is equal to 2. Question number 4. 6x plus 7y minus 11 is equal to 0 and 5x plus 2y is equal to 13. इसको हम लिख पाएंगे as 6x plus 7y minus 11 is equal to 0 और ये आ जाएगा 5x plus 2y minus 13 is equal to 0. ठीक है, तो x के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 7 इंटू माइनस 13 माइनस ऑफ माइनस 11 इंटू 2. y के लिए लिख पाएंगे माइनस 11 इंटू 5 माइनस ऑफ माइनस 13 इंटू 6, 1 अपॉन 6 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 5. तो ये आ जाएगा x अपॉन माइनस 91 माइनस माइनस प्लस 22, y upon minus 55 minus minus plus 78, 1 upon 6 2s are 12 minus 35. So we get this as x upon minus 69 is equal to y upon 23 is equal to 1 upon minus 23. So x upon minus 69 is equal to 1 upon minus 23. So x is equal to minus 69 by minus 23. ये 3 times cancel. So x की value आ गई है 3. y upon 23 is equal to 1 upon minus 23. So y is equal to 23 by minus 23, that is minus 1. So x की value 3 और y की value 1. Question number 5. 5x plus 4y plus 14 is equal to 0 and 3x is equal to minus 10 minus 4y. तो इसको रीअरेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5x plus 4y plus 14 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 10 is equal to 0. This is the first equation. This is the second equation. तो x के लिए हम लिखेंगे 4 into 10 माइनस 14 इंटू 4. y के लिए लिखेंगे 14 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 10 एंड 1 अपॉन में आ जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3. सो वी गेट दिस एज x अपॉन 40 माइनस 64 इज इक्वल टू y अपॉन आएगा 56. 14 इंटू 3 42, 5 10s are 50 is equal to 1 upon 5 4s are 20, 4 3s are 12. So x upon minus 16 is equal to y upon minus 8 is equal to 1 upon 8. So we can write x upon minus 16 is equal to 1 by 8. So x is equal to minus 16 by 8, that is 2 minus 2.
and y upon minus 8 is equal to 1 by 8. Y is equal to minus 8 by 8, that is minus 1. So x is minus 2 and y is minus 1. Next is question number 6. X minus y is equal. Question number 6. X minus y plus 2 is equal to 0 and 7x plus 9y is equal to 130. So we can write this as x minus y plus 2 is equal to 0. 7x plus 9y minus 130 is equal to 0. This is first and this is second equation. So x upon में आ जाएगा minus 1 into minus 130 minus 9 into 2. y अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 1 इंटू माइनस 130 और 1 अपॉन में आ जाएगा 1 इंटू 9 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 7. सो वी गेट दिस एज x अपॉन 130 माइनस 18 y अपॉन 14 प्लस 130 and 1 upon 9 plus 7. So this becomes x upon 112 is equal to y upon 144 is equal to 1 upon 16. So x upon 112 is equal to 1 upon 16. So x is equal to 112 by 16, which is 7, and y upon 144 is equal to 1 by 16. Y is equal to 144 by 16, that is 9. ठीक है, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9. Next is question number 7. 4x minus y is equal to 5 and 5y minus 4x is equal to 7. तो इसको रीअरेंज कर देंगे. 4x minus y minus 5 is equal to 0 and minus 4x plus 5y minus 7 is equal to 0. This is the first equation. This is second equation. So x upon में आ जाएगा minus 1 into minus 7 minus of minus 5 into 5 and y upon minus 5 into minus 4 minus of minus 7 into 4 and 1 upon 4 into 5 minus of minus 1 into minus 4. तो ये आ गया हमारे पास x अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस 25 y अपॉन 20 माइनस माइनस प्लस 7 4 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइनस 4. सो x अपॉन आ जाएगा 32, y अपॉन 48 and 1 upon 16. So x upon 32 is equal to 1 upon 16. X is equal to 32 by 16, which is equal to 2, and y upon 48 is equal to 1 by 16. So y is equal to 48 by 16, that is 3 times. So y is equal to 3 and x is equal to 2. Question number 8. 4x minus 3y is equal to 0 and 2x plus 3y is equal to 18. तो इसको रीराइट कर लेते हैं as 4x minus 3y is equal to 0 as the first equation and 2x plus 3y minus 18 is equal to 0 as the second equation. ठीक, so x upon में आ जाएगा minus 3 into minus 18 minus of 3 into 0. y के लिए आ जाएगा 0 into 2 minus 4 into minus 18 और 1 upon में आ जाएगा 4 into 3 minus of minus 3 into 2. So this will give x upon 18 into 3 54 minus 0, y upon 0 minus minus plus 18 4s are 72 is equal to 1 upon 12 minus minus plus 6. तो ये आ जाएगा x upon 54 is equal to y upon 72 is equal to 1 upon 18.
So x upon 54 is equal to 1 upon 18. So x is equal to 54 by 18, that is 3. And y upon 72 is equal to 1 upon 18. So y is equal to 72 by 18, that is 4 times ये cancel हो जाएगा. So y is 4, x is equal to 3. Question number 9. 8x plus 5y is equal to 9 and 3x plus 2y is equal to 4. इसको हम rewrite कर लेते हैं as 8x plus 5y minus 9 is equal to 0. First equation, and 3x plus 2y minus 4 is equal to 0. This is as second equation. तो x के लिए हो जाएगा 5 into minus 4 minus of 2 into minus 9 y upon minus 9 into 3 minus of 8 into minus 4 1 upon 8 into 2 minus 5 into 3. ठीक, अब हम यहाँ लिख पाएंगे as x upon minus 20 minus minus plus 18 y upon minus 27 minus minus plus 32 is equal to 1 upon 16 minus 15. So we get x upon minus 2 and y upon 5 is equal to 1 upon 1. So यहाँ से x upon minus 2 is equal to 1. So x is equal to minus 2 and y upon 5 is equal to 1. So y is equal to 5. So x की value minus 2 और y की value 5. Question number 10. 4x minus 3y minus 11 is equal to 0 and 6x plus 7y minus 5 is equal to 0. तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो डायरेक्ट हम x के लिए लिख देंगे माइनस 3 इंटू माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 11 इंटू 7. y के लिए लिखेंगे माइनस 11 इंटू 6 माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू 4 1 अपॉन 4 इंटू 7 minus of 6 into minus 3. So x is equal to minus minus plus 5 3s are 15 minus minus plus 7 11s are 77. Y upon plus minus का minus 66 minus minus plus 5 4s are 20. 1 upon 7 4s are 28 minus minus plus 6 3s are 18. So it is x upon 92 is equal to y upon minus 46 1 upon 46. So x upon 92 is equal to 1 upon 46. So x is equal to 92 by 46, that is 2 times. And y upon minus 46 is equal to 1 upon 46. Y is equal to minus 46 by 46, that is minus 1. So x is equal to 2 and y is equal to minus 1. So आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा थोड़ा या अच्छे से समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज एग्जाम में पर्टिकुलरली आपसे कोई भी मेथड करने के लिए आ सकता है या फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हो. अगर नाम लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको वही मेथड अप्लाई करना होगा, इसलिए सारे मेथड्स आपको अच्छे से आने चाहिए. प्रीवियस वीडियोस में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं और आज हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है. सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.